एक ऐसा लीडर जिसकी एक चाल, एक फैसला इतिहास का रुख बदल दे। आज हम भारत के एक ऐसे ही महान सैन्य नायक की कहानी जानने वाले हैं, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, एक नाम जो हिम्मत और लीडरशिप का दूसरा नाम है। तो सवाल यह है कि आखिर कोई कैसे एक मिलिट्री लेजेंड बनता है? क्या ये सिर्फ लड़ाई के मैदान में दिखाई गई बहादुरी है, या फिर ये शतरंज के खेल की तरह सोची समझी रणनीति का कमाल है? चलिए सैम मानेकशॉ की जिंदगी के पन्ने पलटकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस सफर में हम उनके करियर के 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। एक जवान सैनिक के तौर पर उनकी शुरुआत से लेकर एक ब्रिलियंट प्लानर के तौर पर उनके उभरने तक। फिर देखेंगे उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा, 1971 की वो ऐतिहासिक जीत। और आखिर में बात करेंगे एक मार्शल के तौर पर उनकी शानदार विरासत की। हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है, तो चलिए मानेकशॉ की कहानी भी शुरू से शुरू करते हैं, उनके शुरुआती मिलिट्री के दिनों से, जहां भविष्य के हीरो की नींव रखी जा रही थी। तो देखिए, 1932 में उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अपना पहला कदम रखा। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध, जहां उन्होंने अपनी बहादुरी का ऐसा लोहा मनवाया कि उन्हें मिलिट्री क्रॉस से नवाजा गया। और फिर 1947, देश के बंटवारे के बाद उन्हें 8वीं गोरखा राइफल्स में एक नई जिम्मेदारी मिली। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये वो पड़ाव हैं जिन्होंने एक नौजवान कैडेट को सैम मानेकशॉ बनाया। लेकिन सैम मानेकशॉ सिर्फ एक बहादुर सिपाही नहीं थे। अब हम देखेंगे कि कैसे उनका करियर लड़ाई के मैदान से हटकर नक्शों और प्लानिंग की दुनिया में आगे बढ़ा, जहां असली जंग दिमाग से लड़ी जाती है। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। इतने बड़े करियर के बाद भी उन्होंने कभी भी एक इन्फेंट्री बटालियन को सीधे कमांड नहीं किया। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? वजह यह थी कि जब भी कोई बड़ा युद्ध होता था, उनकी जरूरत फ्रंट लाइन से ज्यादा वॉर रूम में होती थी, जहां से पूरी लड़ाई की रणनीति तय हो रही थी। और उनकी तरक्की की रफ्तार देखिए जरा। डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, 167 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर, फिर डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के हेड। एक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारियां जो सेना में उनके बढ़ते कद का साफ सबूत थी। लेकिन कहते हैं ना, महान बनने का रास्ता आसान नहीं होता। अब हम उनके करियर के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, एक ऐसी परीक्षा जिसने उनके सब्र और हिम्मत को आजमाया। साल था 1962। देश चीन के साथ जंग के मुहाने पर खड़ा था, और ठीक उसी वक्त सैम मानेकशॉ पर देशद्रोह का एक संगीन इल्जाम लगा, जिसके पीछे सियासी वजहें बताई जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा झटका था जिसने उन्हें उस लड़ाई से ही बाहर कर दिया जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक साल भी नहीं बीता और 1963 में पासा पूरी तरह पलट गया। न सिर्फ उन्हें सारे आरोपों से बाइज्जत बरी किया गया, बल्कि उन्हें प्रमोशन देकर आर्मी कमांडर बना दिया गया। सोचिए, क्या जबरदस्त वापसी थी। ये उनकी ईमानदारी और उनके हौसले की जीत थी, और उन्होंने अपनी काबिलियत साबित करने में बिल्कुल देर नहीं लगाई। 1967 में जब चीन ने नाथुला और चोला में हमला किया, तो मानेकशॉ ने ही भारतीय सेना को लीड किया और एक ऐसी जबरदस्त जीत दिलाई जिसने उनके आलोचकों के मुंह पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। और अब आते हैं उस पल पर जिसके लिए सैम मानेकशॉ का नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी, जहां उन्होंने सिर्फ एक जंग नहीं जीती, बल्कि एक नए देश के जन्म की कहानी लिख डाली। साल 1969 में उन्हें भारतीय सेना की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। वे 7वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। उस वक्त शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि इतिहास उन्हें एक ऐसे युद्ध के लिए तैयार कर रहा है जो साउथ एशिया का नक्शा ही बदल देगा। 1971 की जंग में उनकी लीडरशिप का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने भारतीय सेना को बड़ी सूझबूझ से कमांड किया, बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों यानी मुक्ति वाहिनी को हर तरह की मदद दी, और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक ऐसी जीत की प्लानिंग की जिसके बारे में आज भी मिलिट्री अकेडमियों में पढ़ाया जाता है। और फिर आया वो महीना, दिसंबर 1971, एक तारीख जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक बन गई। और इस जंग का नतीजा, एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। इसी जीत ने सैम मानेकशॉ को एक मिलिट्री जनरल से कहीं ऊपर उठाकर एक राष्ट्र निर्माता बना दिया। अब हम उनके करियर के आखिरी हिस्से को देखते हैं, वो समय जब एक देश ने अपने सबसे बहादुर सिपाहियों में से एक को सबसे बड़ा सम्मान दिया।
1971 की उस शानदार जीत के लिए उन्हें फील्ड मार्शल के पद से नवाजा गया, जो इंडियन आर्मी का सबसे ऊंचा रैंक है। ये सम्मान इतना खास है कि हमारे इतिहास में सिर्फ 2 अधिकारियों को ही मिला है, और सैम मानेकशॉ उनमें से पहले थे। उनके मेडल ही उनके पूरे करियर की कहानी बयां करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में बहादुरी के लिए मिलिट्री क्रॉस, देश के अंदर विद्रोहियों से निपटने के लिए पद्म भूषण, और 1971 में देश के लिए उनकी महान सेवा के लिए पद्म विभूषण। और फिर देश की सेवा में 4 दशक बिताने के बाद 15 जनवरी 1973 को उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म को अलविदा कह दिया। वो अपने पीछे सिर्फ मेडल और सम्मान नहीं, बल्कि हिम्मत, ईमानदारी और लीडरशिप की एक ऐसी मिसाल छोड़ गए जो आज भी सबको प्रेरणा देती है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, सैम मानेकशॉ की सबसे बड़ी जीत कौन सी थी? 1971 की लड़ाई में मिली वो जीत, या फिर लीडरशिप और हिम्मत की वो विरासत जो वो हम सबके लिए छोड़ गए हैं? शायद इसका जवाब इतिहास की किताबों से ज्यादा हमारे दिलों में है।